बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। स्किल टेस्ट के राउंड 1 में कोरियन पेन एकेडमी के सारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह पास हुए थे। वैसे जो है स्किल टेस्ट राउंड 1 में तकरीबन 250 बच्चा फ़ेल हुआ। अब उनके फ़ेल होने की वजूहात क्या हैं? देखें जी, दो वजूहात हैं कि वो लड़के फ़ेल हुए, वो स्टूडेंट फ़ेल हुए। हालांकि उसमें ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 160 170 70 नंबर लिए हैं। अब होता ये है कि पहली वजह उसकी ये है कि स्टूडेंट्स यानी आप लोग स्किल टेस्ट को बहुत इजी लेते हैं। हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में, इस साल की वीडियोस में, ये बहुत पहले बता दिया था कि इस दफ़ा का स्किल टेस्ट जो है वो लाजमी आपने गेमें करनी है, हर चीज़ जो है रेडी करनी है। लेकिन आप लोगों ने इजी लिया और जिस वजह से आप लोग स्किल टेस्ट में 250 बच्चा फेल हुआ। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि इस चीज़ को सीरियस इस दफ़ा एकेडमीज़ वालों ने भी नहीं लिया। जो पुरानी गेम्स एक दो पड़ी हुई थी बस वही करवाई, साथ में इंटरव्यू की तैयारी करवाई और उस वजह से बच्चे फेल हो गए। अब इसमें कसूर जितना स्टूडेंट्स का है उतना ही मैं समझता हूँ एकेडमीज़ वालों का भी है, जो कि इतनी इतनी फ़ीसें ले के और फिर भी स्किल टेस्ट की प्रॉपर तैयारी नहीं करवाते, जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। रावलपिंडी की एक बहुत मशहूर एकेडमी जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और उसके 80% स्टूडेंट जो हैं वो स्किल टेस्ट में फ़ेल हुए। अब उस एकेडमी में ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने 160-70 नंबर भी लिए थे, वो भी फ़ेल हुए। अब यकीन माने, जब बच्चा एक सीबीटी अपना टेस्ट पास करके 140 50 60 70 नंबर लेके जब स्किल टेस्ट में फेल होता है तो उस पर क्या गुजरती होगी, उसके दिल पे क्या क्या कितना ज़्यादा टेंशन लेता होगा, ये बात मैं बखूबी जानता हूँ। अब अगर स्किल टेस्ट की तैयारी आप प्रॉपर नहीं करते तो आप फेल होते हैं भाई। प्रॉपर जो आपकी गेम्स हैं उनकी तैयारी करनी है, प्रॉपर जो आपका इंटरव्यू है उसकी तैयारी करनी है, छागिसों के अच्छे तरीके से रेडी करना है, डायरेक्शंस रेडी करनी है, सारी चीज़ों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। स्किल टेस्ट में कामयाबी उसी वक्त पॉसिबल है जब आप हर चीज़ स्किल टेस्ट के अंदर जो आती है वो कवर करेंगे। अब इस तरह की एकेडमीज़ जो कि सिर्फ नाम बनाती हैं, जो कि स्टूडेंट्स अगर पास उनके हो भी जाते हैं तो उसके बाद अगर स्किल टेस्ट की प्रॉपर तैयारी नहीं करवाएंगे तो बच्चे फेल ही होंगे। और इस तरह के बच्चे फिर जो है वो बहुत ज़्यादा रंज में होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं कि सीबीटी इतनी ज़ोर लगा, कितनी मेहनत के साथ हमने पास किया और स्किल टेस्ट में हमने इसको ईजी लिया, तैयारी अच्छी नहीं की और हम फेल हो गए। इसलिए स्किल टेस्ट की तैयारी बहुत ज़रूरी है। हर बंदा इसकी तैयारी करेगा, ना ही इसकी तैयारी ऑनलाइन हो सकती है, ना ही गुजारा हो सकता है, प्रॉपर इसकी तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्योंकि स्टूडेंट्स से पास हुए थे, बल्कि मेरे स्टूडेंट्स में सिर्फ 2 से 3 लड़कों के 200 में से कम नंबर आए थे, 180 190 उनके भी आए थे। बाकी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मेरे राउंड 1 वाले स्किल टेस्ट वाले थे उनके 200 से ऊपर नंबर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी स्किल टेस्ट की तैयारी जो है अगर आपने मेरे से करनी है तो उसका तरीका ये है कि अगर कोई भी अच्छी एकेडमी आपके पास है जो कि सारी तैयारी कराए, सारी गेमें करवाए, प्रॉपर आपको रेडी करे स्किल टेस्ट के लिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरे साथ रब्ता करना है, मेरे से करना है, तो मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता कर लें। 1 सितंबर से क्लासें शुरू हो रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है, वो ये है कि हर बच्चा मुझे यही कह रहा है कि सर आपका जो बैच आखिर में होगा ना उसमें हम एडमिशन लेंगे। अगर भाई हर बच्चे को मैं आखिर में एडमिशन दूंगा, यानी कि उनका मकसद ये है कि आखिर में एडमिशन लेके 10-12 दिन पढ़ के उसके बाद टेस्ट दे के इस्लामाबाद से सीधा वापस अपने घर चले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त में मैं अपना हॉस्टल आपको नहीं दे सकूँगा, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरी एकेडमी से पढ़ा है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आखिरी बैच में मैंने उन सबको बुलाया हुआ है, तो मेरे आखिरी बैच में मेरे वो बच्चे होंगे जो मेरे से पढ़ के कामयाब हुए फिज़िकल तैयारी करके। तो इसलिए उस बैच में मैं अपने उन स्टूडेंट्स को रखूँगा। उससे पहले जितने भी बैच होंगे उसमें आप आ सकते हैं, और मैं हॉस्टल भी आपको दूंगा। उस हॉस्टल के साथ फ़ीस जो है वो 13,000 है और विदाउट हॉस्टल फ़ीस होगी 8,000। इसलिए अगर आप ये समझें कि आप आखिरी बैच में मेरे से पढ़ेंगे तो ये नामुमकिन सी बात है। अलबत्ता हो सकता है, लेकिन हॉस्टल आपको अपना अरेंज करना होगा रावलपिंडी इस्लामाबाद में, फिर कोई मसला नहीं, आखिरी बैच में बेशक आ जाए। आखिरी बैच का मतलब ये है कि जब स्किल टेस्ट शुरू होंगे उससे ठीक 12 दिन पहले मेरा आखिरी बैच स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 12 दिन कंप्लीट होंगे, किसी का पहले दिन स्किल टेस्ट होगा, दूसरे तीसरे दिन, उस दिन तक उन दिनों में भी मैं अपने स्टूडेंट्स को यहीं पे रखूँगा। वो आखिरी बैच है, उससे यानी कि सेकंड लास्ट जो बैच है वहाँ तक आप तैयारी कर सकते
हैं आप आ सकते हैं मेरे पास, तो अभी से रब्ता कर लें। इसमें मैंने एक और ऑप्शन भी आपको दिया है, वो ये दिया है कि अगर आप यकम सितंबर वाले बैच में आ जाते हैं या इससे अगले किसी बैच में आ जाते हैं तो उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि 12 दिन की मैं आपको ट्रेनिंग करवाऊंगा, हर चीज़ आपको रेडी करवाऊंगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से चले भी जाते हैं तो आपका जब भी अनाउंस होगा, जब आपकी डेट होगी स्किल टेस्ट की, उससे एक दिन पहले यहाँ पे आके प्रॉपर एक दोबारा से रिहर्सल कर लेंगे, दोबारा से पूरा दिन लगा लेंगे, दोबारा से गेमों को रेडी कर लेंगे, तो उसके लिए एक दिन भी बहुत है। ठीक है, जब पहले आप 12 दिन की ऑलरेडी ट्रेनिंग करके जा चुके हैं तो दोबारा आने पे आपको एक दिन बहुत होता है दोबारा से उसको रिवाइज करने के लिए, तो वो मैं आपको दूंगा दोबारा से एक दिन, वह यहाँ पे करके आप टेस्ट दे के इंशाल्लाह कामयाब होके अपने घर को चले जाएंगे। अब ज़रूरी है कि आप लोग जो है अभी यकम सितंबर से अगर क्लासेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। फ़ीस आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है, इसलिए सिर्फ फ़ीस पूछने के लिए या बाकी चीज़ें पूछने के लिए ज़रूरत नहीं है मैसेज करने की। सिर्फ वही बंदा रब्ता करे जिसने एक्चुअल में यहाँ पे आना है। बिजली, पानी, वाईफाई, मैट्रेस ये मैं दूंगा। मैट्रेस हो सकता है कम पड़ जाएँ, लेकिन जब कम पड़ेंगे तब मैं बता दूंगा कि घर से अपने अपना बिस्तरा लेके आना, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे सोलर भी लगा हुआ है तो लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी खाना पीना आपका अपना होता है। 12 दिन की ट्रेनिंग होगी, हर चीज़ मैं करवाऊंगा, गेमें भी सारी करवाऊंगा आपको, और छागी सोगे भी करवाऊंगा, डायरेक्शन भी करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। जितने तरह के वो क्वेश्चन पूछेगा इंशाल्लाह कंप्लीट तैयारी होगी, ठीक है ना। और ये है कि अगर आप पहले आना चाह रहे हैं, यकम सितंबर को आना चाह रहे हैं तो आ जाएं। उस बैच में अगर शामिल होना है तो लाजमी तौर पे आप मेरे साथ अभी रब्ता कर लें। 25 तारीख आखिरी है, उसके बाद जो है मेरा जो बैच कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। उससे अगले बैच में आना है तो 12 दिन बाद दूसरा बैच होगा, उसके 12 दिन बाद वो आपको डेट में बताता रहूँगा जिसने जैसे जैसे आना है, ठीक है। आखिरी बैच तक ना बैठिएगा क्योंकि आखिरी बैच में मेरे अपने स्टूडेंट होंगे जो मेरे से पढ़ के माशाल्लाह कामयाब हुए। आज भी मेरे एक बच्चा कामयाब हुए, 140 नंबर आए हैं, उसकी मैं वीडियो भी आपको बना के दूंगा, मतलब जल्द ही उसकी वीडियो आज या शाम को या कल अपलोड हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरा एक बच्चा पास हुआ है जिसके 185 नंबर आए थे। और वीडियोस मैं अब थोड़ी सी कम कर दी हैं, लेकिन किसी किसी की मैं वीडियो बनाता हूँ, हर बच्चे की अभी भी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो माशाल्लाह कोरियन पेन एकेडमी का जो रिज़ल्ट है ना, पासिंग रेशो है माशाल्लाह माशाल्लाह वो 70 to 75% है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर पास होते हैं। अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, उसने बहुत रहमत की हुई है मेरे पे, और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी हुई है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।